जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इवेंट्स को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इवेंट्स होते क्या हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हमने कुछ इवेंट्स के लिस्ट प्रोवाइड किए थे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वो। अगर उसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अदरवाइज चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग एरे को कवर करने वाले हैं। तो एरे क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एरे होता है हमारा एक तरह का डेटा टाइप ही समझ के चलो। एरे क्या होता है, एक हमारा कंटेनर टाइप का होता है जिसमें हमारा मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास क्या है कि 50 वैल्यू है, हमारे पास 50 वैल्यू है या फिर 50 स्टूडेंट है, उनकी डेटा को हमें स्टोर करना है। 50 स्टूडेंट है, बस उसके नाम को ही हमें बस स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 50 हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब जैसे 50 स्टूडेंट है, उनकी कुछ डेटा है, कुछ या फिर रोल नंबर है या फिर उसका मोबाइल नंबर है या फिर कुछ उसका मार्क्स है 50 स्टूडेंट का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 50 वेरिएबल चाहिए या 50 कंटेनर, कहा जाता 50 कंटेनर चाहिए उसको रखने के लिए। तो उसी लिए 50 कंटेनर लिखने में क्या होगा, हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसको लिखने में। तो इसीलिए हमारा एरे आया। तो इस एरे में क्या होता है, हमारा उन 50 को हमें सिर्फ एक एरे में, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वही हमारा एरे होता है। जैसे हमने यहाँ लिया, एक वेरिएबल लिया और एक एरे का नाम लिया, उसके अंदर जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में जितना चाहें, जो भी चाहें, जैसे नेम चाहें, रोल नंबर चाहें, सब कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं। वो भी मल्टीपल, मोर देन वन, जितना भाई हम चाहें मल्टीपल इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है मान लो कुछ भी राहुल, वो बीटेक कर रहा है, ब्रांच उसका सीएस है और उसका मार्क्स जो है 78% है, 78 है, ठीक। कुछ इस तरह उसका डेटा है। तो इसको अगर हमें स्टोर करना हो, अगर हम इसके वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टोर करते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह स्टोर करना पड़ेगा, कुछ इस तरह स्टोर करना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल में। फिर यहाँ क्या होगा, हमने वेर लिया, ब्रांच लिया, कुछ इस तरह हमें करना पड़ेगा। बीटेक जो कोर्स है उसको भी स्टोर करना पड़ेगा, फिर 78 जो उसका मार्क्स है उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बट यहाँ क्या है, हमारे 4 वैल्यू को सिर्फ एक ही वेरिएबल में हम पूरा करके पूरा स्टोर कर ले रहे हैं। यही हमारा एरे का एडवांटेज होता है, ठीक। एरे कहा जाए तो बेसिकली ये एक डेटा टाइप है जो कि कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का ही है डेटा टाइप। इसमें हम जैसा कि हमने पहले जब स्टार्टिंग में डेटा टाइप कवर किया था तो उसमें हम टाइप ऑफ करके हमने देखा था, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप एक शो किया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बस यहाँ ऑब्जेक्ट का एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देते हैं। ऑब्जेक्ट को एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा की एंड वैल्यू पेयर होता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, राहुल बीटेक सीएस, ये लिखा है ना, तो उसमें क्या होगा, नेम कॉलन राहुल, जैसे हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ हम करेंगे नेम कॉलन राहुल, फिर कोर्स कॉलम बीटेक, फिर इस तरह से जो होता है की वैल्यू पेयर होता है। यहाँ जो नेम लिखा है, जो की है वो हमारा नेम है और राहुल जो है वो हमारा वैल्यू है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। वो हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अभी हम लोग एरे को कवर कर ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग कोड करते हुए देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो हम लोग यहाँ HTML हेड लिखते हैं। अब यहाँ आते हैं बॉडी में, यही हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, बॉडी में यही हम लोग स्क्रिप्ट को लिखेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। अब इसको हम लोग एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए कुछ नहीं, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बस एरे हमारा बन गया। अब या तो हम उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू डाल सकते हैं या फिर हम बाहर वैल्यू को उसमें असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 10 20, हमने 2 वैल्यू असाइन कर दिया। और यहाँ हम इसको पहले प्रिंट करा देते हैं। इसको प्रिंट कराने के लिए आप या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें या फिर अलर्ट करा, कैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स के डेटा, बेसिकली इसमें इंडेक्स का डेटा भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप एक इंडेक्स के डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उस इंडेक्स की किस इंडेक्स पे वो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा आपको, तो हमारा वो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। पहले ये जान लेते हैं कि हमारा एरे जो होता है
इंडेक्स बेस्ड काम करता है हमारा, इसमें इंडेक्सिंग होता है और इसमें इंडेक्सिंग जो शुरू होती है जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। ठीक, तो हमारा जो 10 है 0 नंबर पे है, 2 जो है 1 नंबर, 20 जो है 1 नंबर पे स्टोर है। तो हमें मान लो पूरा का पूरा प्रिंट करना है तो हम इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे लिख देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जितने उस एरे में वैल्यू होगी वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, अब हमने तो कुछ इस तरह कर दिया। अब हमने क्या बोला कि हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं या फिर अलग से उसको असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अलग से असाइन कर देते हैं। हमारा क्या है 10 और 20 हमारा 0 और 1 पोजीशन पे है, इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ क्या करते हैं दूसरे इंडेक्स पे हम डाल देते हैं 30, इस तरह डाल दिया। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ देखेंगे हमारा 30 भी आ गया है, जो कि अभी अभी हमने असाइन किया। ठीक, तो ये तो हमारा बेसिक सा एरे हो गया। ये एरे क्या, इसमें क्या होता है कि हम सी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, इंटीजर अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर करें सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू स्टोर करें तो सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब उसमें सेम टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। बट इसमें क्या है, कोई भी डेटा टाइप हो कोई परवाह नहीं है, कुछ सारे के सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं कैरेक्टर स्टोर करेगा, फिर आप चाहते हैं कि नंबर स्टोर करें नंबर स्टोर कर सकता है, बुलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो भी स्टोर करें। मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, डेटा मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है ये एरे। ठीक, तो ये तो हमारा नॉर्मल सा बेसिक सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने क्रिएट कर लिया। बट अगर हमें न्यू कीवर्ड का यूज करके, एक होता है न्यू कीवर्ड, उसका यूज करके भी हम एरे क्रिएट करते हैं, तो वह उससे हम कैसे एरे क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू हम कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं, पहले इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको कमेंट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल नेम लेना होगा, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड के बाद कैपिटल ए के साथ एरे लिखना होगा। और कैपिटल ए लिखना इंपॉर्टेंट है, उसका ये हमारा एरे एक फंक्शन है, ये जो हमारा ये है ये हमारा एक फंक्शन है, एरे फंक्शन है जो हमारा एरे को क्रिएट करता है। ठीक, अब चाहें तो आप जैसे हमने यहाँ बताया, यहाँ जैसे हमने बताया कि आप चाहें तो वही वैल्यू दे सकते हैं या फिर अलग से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पे भी है, आप चाहें तो यहाँ वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर अलग से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कोडर अविनाश शो हो रहा। आप चाहें तो यहाँ भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारा आ गया, यहाँ हमारा पूरा जो हो गया, क्या क्या कहते हैं, हमारा ओवरराइड हो गया, पूरा एरे हमारा ओवरराइड हो गया। तो यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ इंडेक्स पे होगा, कौन से इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहता हूँ। हमारा इंडेक्स कौन सा हो गया, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 इंडेक्स पे हमें 10 को स्टोर कराना है। ठीक, हमने 2 कर दिया, हमारा स्टोर हो गया। आप यहाँ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमारा एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं, ये तो हमारा बेसिक सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरा एरे वेरिएबल का नाम दे दिए, वो हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें अगर हमें इसे फॉर लूप से प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर लूप के लिए फॉर लूप लिखेंगे, फिर एक वेरिएबल लेंगे आइट्रेशन के लिए। ठीक, उसके बाद 0 लेंगे। अब हमें इसके लेंथ को लेकर चलना है। मान लो यहाँ तो हमें लेंथ पता है 3 ही लेंथ है, मान लो कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए हमें लेंथ कैसे पता करते हैं। उसके लिए हमारा एक कीवर्ड आता है लेंथ नाम, जो हमारा लेंथ को कैलकुलेट कर देता है। तो उसके लिए हमें वेरिएबल नेम लिखना होता है, फिर उसके बाद लेंथ लिखना होता है, वेरिएबल नेम डॉट लेंथ। जो लेंथ होगा वो हमारा कैलकुलेट करके जिस उस वेरिएबल के लेंथ को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद वो इसमें पहुंचा देगा, असाइन कर देगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीज करते हैं। अब इसके अंदर यही हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ हम करते हैं ARR आई प्लस डबल कोट्स BR। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा प्रिंट हो गया फॉर लूप से। ठीक, तो ये था हमारा एरे क्रिएशन और उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 2 तरीके से एरे क्रिएट किया, एक नॉर्मल सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, एक न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने एरे को क्रिएट किया।
आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, एरे क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड, एरे से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।